बिहार एसटीईटी में विगत कुछ दिनों से जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें कई प्रकार के लोग ऐसे हैं जो खुद को और खुद की खोई विश्वसनीयता को पाने के लिए कई प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और बाहर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क तो पड़ता है जनाब, फ़र्क पड़ता है। और आपके माध्यम से ये जो सारी गतिविधियों का जो रणनीति तैयार किया जा रहा है और अभ्यर्थी जो एसटीईटी के क्वालिफाई हैं उनको मेंटली जो टॉर्चर करने का प्रयास किया जा रहा है वो टॉर्चर सफल नहीं होगा। कल एक जजमेंट का कॉपी वायरल होता है और दोस्तों एक पेज वायरल होता है कि हाई कोर्ट ने माना कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मेरिट वालों की जीत पक्की है। शुभकामना है कि मेरिट वाले भी जीतें। मेरिट और नॉट मेरिट की लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी लड़ाई क्वालिफाई की है और क्वालिफाई की बातें करना लगभग सभी के लिए मुनासिब है आज की परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन कई लोग इस चीज़ को जो है वो मानने को तैयार नहीं है। झूठा र्यूमर जो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है उस र्यूमर को भी तोड़ने और उसका उचित और प्रामाणिकता के साथ जवाब देने की जो हमारी आदत है उसी आदत को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में भी मैं कई पोल खोलने वाला हूं और यह साबित करने वाला हूं कि कई लोगों ने जो आपके सामने जो पेज को परोसा है, जो झूठ को परोसा है, उस परोसे गए झूठ को पुनः उन्हें वापस कर दिया जाए इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइएगा जहां तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों को और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। दोस्तों कल जो पेज वायरल होता है उसमें किस प्रकार से लोगों ने सिलेक्टिव अप्रोच अपनाने की कोशिश की ताकि क्वालिफाई कैंडिडेट जो हैं वो परेशान हो जाएं और उनको किसी भी प्रकार से उनकी जो उम्मीदें हैं वो धूमिल हो जाए। देखिए मामला तो कोर्ट में है, जीत किसकी होगी ये तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं महाशय। लेकिन आप नाटक जरूर करेंगे, क्यों करेंगे उसके पीछे के कारण मैंने पूर्व के वीडियो में बता रखा है। रोज़ रोज़ इसके कारण पे मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैं आज चर्चा करूंगा उस जजमेंट के कॉपी पर। 8278 वाला केस है और 8278 वाले केस में क्या हुआ था आपको पता है कि 10, 11 और 14 ये 3 दिन एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स की कंडक्ट हुई थी और तीनों दिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था वो अलग अलग था। और इसको लेकर के चूँकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन की भी बातें की गई थी, उसको लेके मामला हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट ने जो फाइंडिंग दे करके या हाई कोर्ट ने जो पाया और उसके आधार पर हाई कोर्ट ने जो बोला उस आधार पर ये केस डिस्पोज हो जाता है। अब जब केस डिस्पोज होता है तो उसमें यहाँ पर द कोर्ट फाइंड्स करके कुछ वर्ड लिखे गए हैं, कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। उनमें से कुछ वर्ड्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसको कुछ लोगों के माध्यम से उठाया जाता है कि और यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने तो इसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मान लिया है, अब इसे एलिजिबिलिटी कैसे मानेगा। चूँकि हाई कोर्ट ने पूर्व के निर्णयों में जब उसी एग्जामिनेशन को कॉम्पिटिटिव माना है तो उसी एग्जामिनेशन को एलिजिबिलिटी तो मान ही नहीं सकता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मुझे नहीं पता आप कितने सहमत हैं नहीं सहमत हैं, मैं आपको इसकी पोल खोलता हूं। देखिए सिलेक्टिव अप्रोच मैं क्यों कह रहा हूं और सारी चीज़ों को मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और इसके साथ कई अन्य प्रमाण भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपको तय करना होगा कि कौन सही है और कौन अभी भी बरगलाने का प्रयास कर रहा है। देखिए सेलेक्टिव अप्रोच इसलिए कि इन्हें कॉम्पिटिटिव सेम ऑर्डर कॉपी में कॉम्पिटिटिव वर्ड तो दिखता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो दिखता है, लेकिन यहाँ पर री एग्जामिनेशन ऑफ एसटीईटी 2019 नहीं दिखता है। एसटीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है सबों को पता है, शायद इन्हें भी पता होगा, बता रहे थे एक बार चिल्ला चिल्ला करके, तो इन्हें भी पता है कि एसटीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये वर्ड नहीं दिखेगा। ये एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उस आधार पर जो ये निर्णय हुआ डिस्पोजल का, उसी आधार को ये लोग बरगलाना चाह रहे हैं। आपको कॉम्पिटिटिव तो दिखा परंतु ये एसटीईटी नहीं दिखा, आपको कॉम्पिटिटिव तो दिखा परंतु ये एसटीईटी नहीं दिखा, आपको कॉम्पिटिटिव तो दिखा परंतु पुनः उसी कॉम्पिटिटिव के ऊपर ये एसटीईटी नहीं दिखा। शायद आपको इस जजमेंट से संतुष्टि ना हो क्योंकि आपका यह कहना है कि ये अनिल कुमार उपाध्याय के बेंच का जजमेंट है और इस जजमेंट में तो कोर्ट ने ये फाइंड किया है, वो तो कमेटी का रिपोर्ट था। कोर्ट ने ये फाइंड किया है कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था। कमेटी की रिपोर्ट को तो वैसे भी आप लोग मानने को इनकार कर रहे हैं। जब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कमेटी की रिपोर्ट को, त्रिसदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया तो आप लोग हो सकता है इस कमेटी की रिपोर्ट को भी नहीं मानेंगे। इसीलिए आपके भलाई और आपके संतुष्टि के लिए मैं कई अन्य प्रमाण भी लेके आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सोचने और समझने की जो क्षमता है वो आपकी कितनी है, ये आप क्या सोचना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख लें, इससे अगर संतुष्टि नहीं है तो आप इसे देख लें। आप ही कहते हैं ना
कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दे रखा है पूर्व में, उसी जजमेंट के आधार पर ही आपको हाई कोर्ट अब नहीं बदल सकती है, ये मानते हैं। तो भैया केवल 8278 ही नहीं, आपका जो केस नंबर है या किसी अन्य लोगों का केस नंबर है, उसके पहले भी केस हुआ है, उसके पहले 8278 से पहले भी केस हो रखा है। और वो केस क्या था, केस नंबर आप देख लीजिएगा 20587, 2019 में ये शायद पहला केस था। और ये कौन सा केस था, ये केस था उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर के। इसमें भी संजोग देखिए कितना अच्छा है संजोग, कि आपने जो 8278 वाला केस का हवाला दे रखा है कि उसमें जज साहब ने माना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें भी अनिल कुमार उपाध्याय जी थे, माननीय जस्टिस महोदय। और संजोग से इस केस में भी अनिल कुमार उपाध्याय जी ही हैं। इसमें 20587 अच्छा से देख करके अब पढ़िएगा इसको क्या है, उसके बाद बताइएगा कि ये क्या आपने किया है। इसमें क्या है, जब आपने कोर्ट के जजमेंट को हवाला दिया है पूर्व में, तो ये भी तो भाई ये तो 2019 का जजमेंट है, आप 20 का जजमेंट लाए हैं, हम 19 का लेके आए हैं। अब आप देख लीजिए कि 19 के जजमेंट में यहाँ पर क्या ये कोर्ट का फाइंडिंग है, क्या कोर्ट का जो है आदेश है, कोर्ट ने क्या कहा है, आप इसको देख लीजिए। देखिए मामला क्या था कि मामला है टीईटी जो है वो लगातार नहीं कंडक्ट हो रहा था, 8 वर्षों के बाद कंडक्ट हुआ था, इसलिए उम्र सीमा में छूट को लेकर के लोग जो हैं, पंकज कुमार सिंह पिटिशनर है, वो गए थे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने इसे टीईटी मानते हुए, फिर से सुनिएगा, टीईटी मानते हुए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मानते हुए 8 वर्षों की उम्र सीमा में छूट दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला भी दिया, जो कि एक टैक्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद प्रॉब्लम होती होगी आपको समझने में एक बार में। ये देख लीजिए, इनकम टैक्स रिपोर्टेड इन AIR 1954, इसको लेकर के कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ऑल इंडिया ग्राउंडनट सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है, इस मामले का हवाला देते हुए आप इसको पढ़ लीजिएगा। मुख्य मुद्दे पे मैं आपको चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया रिस्पोंडेंट को, है ना, इस रीट एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन टू द petitioner and all similarly circumstances so that they may appear at TET 2019 as they may not make to suffer for the lapse ऑफ रिस्पोंडेंट इन नॉट होल्डिंग द एग्जामिनेशन एवरी ईयर। कहने का मतलब है कि अगर रिस्पोंडेंट ने एवरी ईयर एग्जामिनेशन टीईटी की नहीं कंडक्ट करवाई है और उस कारण से अगर पिटिशनर का एज लैप्स हो गया है, तो उससे पिटिशनर कहीं से भी जो है वो जिम्मेवार नहीं है, इसलिए 8 वर्षों की छूट दी जाती है। और हवाला किस सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का दिया गया, ऊपर मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या जस्टिस भी आपको दिखा देते हैं भाई, पहले अनिल कुमार उपाध्याय जी ही हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर तो इन्होंने क्लियर इस चीज़ को मान लिया ना कि तो टीईटी 2019 है, टेट माना ना इसको। तब आप बताइए कि पूर्व के जजमेंट में तो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ही उसी जस्टिस महोदय ने तो इसको टीईटी माना है। अब आप पूर्व के जजमेंट का अगर आप आकलन लगाइएगा और पूर्व के जजमेंट का अगर आप आधार बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो उससे पूर्व के जजमेंट में टीईटी माना गया है। अब आप बताइए कैसे कह रहे हैं लोग जो कि इसको टीईटी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो टीईटी कैसे मानेगा। तो भैया जब टीईटी तो ऑलरेडी पहले से मान चुकी है हाई कोर्ट, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को। 2019 जब शुरुआती टीईटी मान करके ही एज रिलैक्सेशन में छूट दी गई है। आप इसको बदल दीजिएगा, जजमेंट को बदल दीजिएगा। जजमेंट पढ़ने और देखने आप ही को आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है। सवालों का जवाब दीजिए, सवालों का जवाब दीजिए, भागिए मत। जजमेंट के कॉपी के शब्दों के माया जाल में फंसाने का कोशिश मत कीजिए। सवालों का जवाब अगर है, मेरे 2 सवाल जो मैंने पूर्व में पूछे हैं, तो जवाब दीजिएगा। और आजकल तो कई अन्य लोगों ने भी आपसे सवाल पूछा है, तो जवाब नहीं है। सवाल पूछने के लिए बहुत आप आगे आते हैं, जवाब नहीं है, लोगों को बरगलाने के लिए आगे आते हैं। अब आप बताइए ना कि इसमें क्या हाई कोर्ट ने इसको टीईटी माना है या नहीं माना है। और अगर नहीं माना है तो आप बताइए ज़रा सा क्या करके कि हाँ नहीं माना है। और अगर माना है तो फिर आप क्या कहिएगा, अब जा करके साबित कीजिएगा कि हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। टीईटी मान करके जब एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो आप इसको गलत साबित कर दीजिएगा, तो कर दीजिए ज़रा। अब तो टीईटी मानने के लिए किसी सरकार और किसी लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो खुद का जजमेंट इनको टीईटी साबित कर देगा इस एग्जामिनेशन को। तो अब आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, आपके रूमर जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे। और उम्मीद यही है आपसे कि आप जो है ये सब रूमर को फैलाना बंद कीजिए, क्योंकि कोर्ट में जब आपका अक्षय कुमार है ही, फिर आपको डर किस बात का है। और हाँ, एक बात और है, अक्षय कुमार कोर्ट में उनका सामना शाहरुख खान से हो या नहीं हो वो बाद की बात है।
आपको अगर अक्षय कुमार मान लिया जाए तो कोर्ट रूम के बाहर आपका सामना शाहरुख खान से ज़रूर हो गया है, और पहले आप कोर्ट रूम के बाहर के शाहरुख खान से जीत जाइए, उसके बाद आप कोर्ट रूम में जाइएगा। और जब सारी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, फिर क्यों आप इतने परेशान हैं, क्यों इतने बौखलाए हुए हैं, क्यों इतने बेचैन हैं? बाकी सारे सवालों का जवाब तो आपके पास नहीं है, इनका ही जवाब दे दीजिएगा कि आपके बेचैनी का कारण क्या है। आप जीते हुए हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर परेशान क्यों हैं भाई? खुश रहिए, अक्षय कुमार तो हैं ही संभालने के लिए आपके, फिर क्यों परेशान है? दोस्तों, इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि तमाम अभ्यर्थियों के पास जाए, और जो लोग ये सोच करके परेशान हैं कि भाई माननीय हाईकोर्ट का तो ये जजमेंट है, तो भाई हाईकोर्ट ने उसके पहले भी कुछ जजमेंट दिया है, उसको पढ़ो और जा कर के देखो, और लोगों के सामने आकर के रूमर फैलाना बंद करो। जब तक रूमर तुम फैलाओगे, तुम्हारा हर दिन पोल खोलना पड़ेगा मुझे। मैं नहीं चाहता हूं पोल खोलना किसी का, लेकिन फिर भी अगर रूमर कोई फैलाएगा STT 19 कैंडिडेट, क्वालिफाई कैंडिडेट के साथ, तो उसका पोल खोलने में 2 मिनट का समय नहीं लगेगा। और ये जजमेंट मुझे मत सिखाना पढ़ने और पढ़ाने। एक जजमेंट तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पर रोजाना जजमेंट ही पढ़ा जाता है, इसलिए सिखाना मत जजमेंट पढ़ने। और प्रमाण की बात तो करना मत, प्रमाण की बात तो करना मत। एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है जिससे कि मैं तुम्हें झूठा साबित कर सकता हूँ। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि क्वालिफाई कैंडिडेटों की बात की जाए और उन क्वालिफाई कैंडिडेटों के हितों की बात की जाए। सारे कैंडिडेट अपने हैं, फिर क्यों सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया जा रहा है? क्यों डबल स्टैंडर्ड है आपका? हर चीज़ में डबल स्टैंडर्ड। आपकी खोई विश्वसनीयता तभी लौटेगी, हम लोग भी साथ देंगे, लेकिन आपके इस र्यूमर का साथ नहीं देंगे। अगर आप र्यूमर फैलाने का कोशिश करेंगे तो आप फैलाइए, आपके इस असफल प्रयास का स्वागत है। उन सारे र्यूमर्स का काट जो है 12 घंटा 24 घंटा के अंदर देंगे। आपके जैसा 6-6 दिन और 10-10 दिन लगाने का मेरे पास समय नहीं है। तुरंत मिलेगा आपको जवाब, और उचित जवाब मिलेगा, प्रामाणिकता के साथ जवाब मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस जवाब से संतुष्ट हैं कि हाईकोर्ट के जजमेंट ने पहले TET इसको मान रखा है, और केवल इसी को नहीं, आप TET को देख लीजिए, इसका TET 11 को भी जो है वो TET ही माना गया है। यहाँ देखिए, 11 को भी TET माना गया है, और एक बार नहीं कई बार TET का जिक्र है। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एग्जामिनेशन क्या है। खुद भाई लिखतम के आगे किसी का भक्तम क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो लिखा हुआ है जजमेंट में वो देखिए। और संजोग देखिए कि सेम जज साहब है, अनिल कुमार उपाध्याय हैं, जो कि 2019 में इसको TET मान करके उम्र सीमा में छूट दे रखे हैं। तो लोग क्या कहते हैं, कहने से कुछ नहीं होता है। एक लाइन पकड़ लेने से आपको जजमेंट को आप बदल नहीं दीजिएगा। आने वाले जजमेंट को समय बताएगा कि क्या होगा, और आपको शुभकामना है, आप लड़िए। सबों को अधिकार है अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ना, लेकिन लोगों तक र्यूमर मत फैलाइएगा। और जो लोग यह कहते हैं कि कैसे एलिजिबिलिटी बोल देगी, वो इसको देख लें, अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप आकर के पब्लिकली बोलिएगा। और अदरवाइज़ पब्लिकली वही बात को बोलिए जिसमें कुछ वास्तविकता हो, सच्चाई हो। उम्मीद होगा कि अगले बार से फिर प्रयास रहेगा कि आप नहीं कुछ बोलिए गलत बात। आइए ना, बोलिए, सही बात बोलिए, लोगों के हितों की बात कीजिए, अपने ही हितों की बात कीजिए, छोड़िए हटाइए, लेकिन सही बात। गलत बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका उचित और माकूल जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।